बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 31 जुलाई है। जुलाई के महीने का इख्तिताम हो रहा है और आज के दिन पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 4-5 चीजें हैं, चारों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके मैं आपके सामने रखा। इमरान खान साहब के हक में कुछ गवाहियां आई हैं और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की बात हो रही है। मैं दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रख देता हूं। पिछले कुछ अरसे से आप ये खबरें सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। मैं जब इस गिरफ्तारी के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था या खबरें मिल रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। यानी कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जेल की काल कोठरी में है, अटक जेल के अंदर कैद है। पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर इस वक्त कैदी नंबर 804 है। तो इससे बड़ी गिरफ्तारी क्या हो सकती है? तो जो जो इस बारे में तफसीलात अब सामने आ रही हैं, तो पता यह चल रहा है ये वाकई पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक बहुत बड़े मनसब पर रहने वाले शख्स को इस तरह से और इतनी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन किराम, ये गिरफ्तारी है एक बहुत बड़े फौजी जर्नैल की। यह गिरफ्तारी है एक इंतहाई अहम तरीन मनसब पर रहने वाले शख्स की। यह शख्स कौन है, इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं और इसके ऊपर इल्जाम क्या है यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने यह देखा पिछले कुछ अरसे में कुछ बड़े अजीबो गरीब अमवात हुई, बड़ी अजीबो गरीब अमवात हुई। उनके ऊपर बहुत सारे जो है ना वो सवालात उठे, जैसे कि जज अरशद मलिक की मौत जिस तरह से कोरोना से, जस्टिस वकार सेठ जो है, जो पेशावर हाईकोर्ट वाले थे, उनकी मौत। लाहौर में एक मजहबी सियासी जमात है, उनके बाबा जी की मौत। बहुत सारी ऐसी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो सवालात उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो है ना वो खास किस्म की चीजें इस्तेमाल की गई हैं इन अशखास को मारने के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें खुली। अब उस शख्स पे इल्जाम क्या लग रहा है वो सुनिए। ये जितनी अमवात हो चुकी हैं, बताया यह जा रहा है कि इन सारी अमवात का जिम्मा उस शख्स के ऊपर डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक फाइल वजीर आजम ऑफिस में पहुंची है और उस फाइल को एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है ना वो तैयार किया है और उस फाइल के अंदर बताया यह गया है कि उनकी अमवात के पीछे भी इस शख्स का किरदार है। और यह भी बताया गया है कि ना सिर्फ इस शख्स का बल्कि 2 अटेम्प्ट्स भी हुई हैं 2 बंदूक को मारने की। एक शख्स को तो जूतों के अंदर खास किस्म का पता नहीं एंथ्रोसिस नामी कोई खास पाउडर जो है ना वो लगाकर मारने की भी तैयारी हुई। नाज़रीन किराम, ये खास तरफ से खबरें आ रही हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्हें मेरे ख्याल से जानबूझकर मार्केट में चलवाया जाता है। तो आपको पता है कि लाहौर का एक यूट्यूबर है इमरान शफकत साहब, पिछले कुछ अरसे में से माउथ पीस बने हुए हैं और भोंपू बने हुए हैं। मुझे बतौर शख्स उनसे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनकी सोच और जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे शदीद इख्तलाफ है। तो उस शख्स यानी कि इमरान शफकत साहब ये बता रहे हैं कि जनाब फाइल रेडी होगी और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की होने जा रही है। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक इंटेलिजेंस चीफ अभी हटे, उसकी रिटायरमेंट को अभी साल भी ना हुआ हो, यानी कि 6-7 महीने उसकी रिटायरमेंट को हुए हों या 5-6 महीने उसकी रिटायरमेंट को हुए हों और उसके अंदर अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी ये होने जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी की बात की जा रही है और अभी जो प्लान किया गया है, पता ये चला है कि जो तहकीकात हुई और जो सारी चीजें हुई, ये हुकूमत ये करने जा रही है ये काम। और इमरान शफकत साहब ये कह रहे हैं कि असल में ये जितने लोग जो है ना वो मरे हैं, उनके कुछ ताने बाने जो है ना वो उनसे जो है ना वो मिलते हैं कि शायद कुछ ना कुछ जो है ना वो किया गया। और खास तौर पर 2 बंदों पर अटैम्प्ट भी की गई। एक हामिद मीर साहब के जूतों के अंदर एंथ्रोसिस, क्या अगर मैं सही राइट वर्ड ले रहा हूं, तो वो उस नामी जहर को जूतों में लगाकर जो है ना वो ये किया गया। और फिर मरियम नवाज के ऊपर भी जो है ना वो एक अटैम्प्ट की गई। ये इमरान शफकत और इस तरह की पूरी जो एक लॉट है, वो जो बयानियां बनाते हैं, इन्होंने तो, आपको याद नहीं है ये माजी में भी कितने बड़े बड़े बयानिए बनाते रहे हैं। इन्होंने तो खुदा ना खासा 9 मई के बाद फौज के अंदर ही बगावत की खबरें दी थी। मैं तो हैरान होता हूं इनको पूछा क्यों नहीं जाता और इनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता कि आप इस तरह की खबरें चलाते क्यों हैं। पता नहीं क्यों, किस मकसद के लिए जो है ना इमरान शफकत साहब ऐसी खबरें देते हैं। बहरहाल अब पूरा माहौल बनाया जा रहा है उस गिरफ्तारी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि ये गिरफ्तारी हो जाए, और अगर हो भी जाए तो नाज़रीन किराम उस गिरफ्तारी में ये केसेस मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं डाले जाएंगे कि जस्टिस वकार सेठ और
माफ कीजिएगा, जो अरशद मलिक साहब हैं या हामिद मीर साहब या मरियम नवाज साहबा के ऊपर अटेम्प्ट हुई, ये सारासार एक बोगस कहानी है और बोगस कहानी जो है वो इस वक्त नजर आ रही है, चलाई जा रही है। तो पूरा एक माहौल जो है वो इस वक्त बन रहा है। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी की तैयारी जो है वो इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और उसके लिए पहले ही मीडिया के अंदर जो है ना वो माहौल बनाया जा रहा है और माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। दूसरी खबर सुन लीजिए, दूसरी खबर इससे भी इंपॉर्टेंट है। वो खबर यह है कि इमरान खान साहब के साबिका साथी जिनके ताने बाने ताकतवरों से मिलते हैं, ताहिर अशरफी साहब जो कि हर वक्त इख्तिदार में रहते हैं, उन्होंने ARY न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं। मुझे तो लगता है कि वो भी खास मकसद के लिए जो है ना वो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ उन्होंने गवाहियां दी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर के अंदर दोस्त इस्लामी ममालिक के से हमारे जो ताल्लुकात थे वो खराब हो चुके थे और हमारे को ताल्लुकात बहुत अच्छे दोस्त इस्लामी ममालिक के दौर में नहीं थे। अच्छा ठीक है। नंबर 2, फिर उन्होंने बताया कि अभी जब इमरान खान कैद हैं तो दोस्त इस्लामी ममालिक ने उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश की। ये ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं। अब मैं हैरान हूं कि अगर इमरान खान के दौर में दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे या इमरान खान से अच्छे नहीं थे तो इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए वो क्यों कोशिश कर रहे हैं? सबसे एक बेसिक सवाल होना चाहिए जो मुझे लगता है कि कोई भी ज़ीशऊर शख्स पूछेगा कि ताहिर अशरफी साहब ये जो फरमा रहे हैं कि इमरान खान के दौर में ताल्लुकात ख़राब थे, तो वही लोग जिनसे ताल्लुकात इमरान खान के ख़राब थे वो क्यों रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी वो गवाही ये ज़रूर दे रहे हैं कि वो ने कह रहे हैं हाँ दोस्त ममालिक ने कोशिश की इमरान खान को जो है वो रिलीफ दिलवाने में। और अभी भी बताया जा रहा है ना कल, क्योंकि अब ये खबर इस वजह से दी गई है क्योंकि कल परसों से जो है ना वो ये एक नया काम शुरू किया गया है कि एक होटल के अंदर बुशरा बीबी मिली हैं किसी एक जो है ना वो शख्स से जिसका ताल्लुक जो है ना वो किसी दोस्त इस्लामी ममालिक से है और लॉबिंग करने की कोशिश कर रही हैं। मैं कहता हूं कि हो सकता है बुशरा बीबी जो है ना वो मिली हो, और अगर मिली भी हो तो इसमें क्या गलत है? लॉबिंग करना अपने लिए और अपने शौहर को बाहर निकलवाने के लिए क्या गलत है? क्या नवाज शरीफ साहब इस तरह से उनकी बेटी ने लॉबिंग करके उनको या उनके करीबी लोगों ने लॉबिंग करके या मुआहिदे करके नहीं निकलवाया था? इमरान खान तो मुआहिदा नहीं कर रहा, इमरान खान तो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और इमरान खान कह रहा है कि जो मेरे ऊपर चार्जेस हैं मैं फेस करूंगा और पाकिस्तान में रहूंगा। वो बाहर जाने की बात नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ जेल से बाहर आने की बात कर रहा है और वो अपने हक पे खड़ा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ताहिर अशरफी साहब ने नाज़रीन किराम ये गवाही दे दी है कि जनाब दोस्त ममालिक ने जो है ना वो इमरान खान की मदद की कोशिश की। इसका मतलब है कि फिर पहली बात जो है ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि दोस्त ममालिक के साथ इमरान खान के दौर के ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं थे, फिर इस बात की कॉन्ट्राडिक्शन इसमें मौजूद है। तीसरी बड़ी अपडेट नाज़रीन किराम ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है और ठोक ठाक के दिया है, और जो माफ कीजिएगा नजरसानी की अपील की गई थी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप इलेक्शंस करवाइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी वो उसके ऊपर जो है ना वो हम कायम हैं। अब इसका मतलब क्या? आप कहेंगे वो तो 14 मई तो गुजर गई और ये सब कुछ हो गया तो अब इलेक्शंस और ये और वो तो कहानी और हो गई। तो नाज़रीन किराम 14 मई तो गुजर चुकी है, लेकिन अब चूंकि फैसला आ गया है और हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं करवाया तो उसके ऊपर लगेगी तौहीन अदालत। और ये एक अब यूं समझिएगा कि एक आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि अभी जो इलेक्शंस डिले करवाने की बात की जा रही है, जैसे ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा है कि वो सेटअप अगर ये चल जाता है, ये काम कर जाता है तो अवाम को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पॉलिटिकल एलीट की और हमारे जो फैसला साज हैं उनकी शायद से सबसे बड़ी गलती यह है कि लोगों को अगर रिलीफ मिल गया तो लोग जो है ना वो इलेक्शंस को भूल जाएंगे। शायद पब्लिक की अवेयरनेस से मुझे लगता है कि हमारी जो एलीट है वो अभी भी ना वाकिफ है और वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि मामलात अब इससे बहुत आगे निकल चुके हैं, मामलात इससे बहुत दूर चले गए हैं और लोग जो है ना वो अपने राइट्स के लिए बोल रहे हैं। और लोग जो है ना वो अब अगर उन्हें राइट नहीं मिलेंगे, अपने राइट्स नहीं मिलेंगे तो लोग जो हैं वो बिफर जाएंगे और वो बिफरे हुए हैं। तो अभी वो गुड़ मक्खन मलाइयां नहीं चलेंगी कि कोई मसला नहीं जी, लोगों को इलेक्शन नहीं चाहिए। नहीं, लोगों को इलेक्शन चाहिए। हर बंदा वोट की पर्ची आप यूं समझिए अपनी जेब में डालकर जो है ना वो इंतजार कर रहा है। एक और बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन किराम आज के दिन ये हुई है जो मुझे लगता है अगेन
ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान की जो साइफर के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई है उसके लिए जो है ना वो अदालत से रुजू किया गया है और उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, और वो जो इन कैमरा ट्रायल चल रहा है वो कलअदम करार दिए जाने के लिए पीटीआई जो है वो अदालत में जा रही है, क्योंकि वो इतना एक कमज़ोर केस कर दिया इन्होंने इमरान खान को जुडिशल करके कि उस केस की अब बुनियाद बाकी नहीं रही और इमरान खान को बाहर जल्दी आने से कोई जो है वो अब उसमें जो है ना वो रोका नहीं जा सकता है। तो ये अब जो है ना वो सिर्फ कहानी कहानी नज़र आती है, अदरवाइज जो है वो इमरान खान के लिए चीज़ें जो है ना वो शायद उसको जेल में रखना अब ज़्यादा देर तक के लिए नामुमकिन होगा, जेल में ज़्यादातर जो है ना वो रखा नहीं जा सकता। तो ये आज की अपडेट्स हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।